सादर अभिनंदन, प्रणाम भार्गव जी। आज अपन विशेष नमस्कार। चर्चा करना चाह रहे हैं आपके साथ राम और रावणास के बारे में। राम ने रावण को क्षमा क्यों नहीं किया, वध ही क्यों चुना, और अपने जीवन शैली में क्षमा भाव किस तरीके से कनेक्टेड है। इस पे हम आपके व्यू पॉइंट्स और आपके ओपिनियंस को सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तेजस्वी जी, आपने मुझे इस पॉडकास्ट पर आमंत्रित किया और सीधा प्रश्न आपने वहीं से किया कि राम ने रावण को क्षमा क्यों नहीं किया। बिल्कुल। तो यह बात इस प्रकार की है कि क्षमा की पहले परिधि क्या है, सीमा हम्म। क्या है, कौन क्षमा कर सकता है, कौन क्षमा के लिए पात्र है। हाँ। इस दृष्टि को जब हम समझ जाएंगे तो इस प्रश्न का स्वतः ही उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। हाँ। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी से मैं बात प्रारंभ करता हूँ। हमारे हम्म। महा हिंदी साहित्य में मूर्धन्य कवि हुए हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। उन्होंने अपने काव्य में लिखा है कि क्षमा सो शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, हम्म। उसको क्या जो विषहीन दंतहीन सरल हो। हम्म। तो क्षमा किसको शोभा देती है, इस बात को हम्म। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल। वह व्यक्ति जो क्षमा के करने की शक्ति रखता हो वही क्षमा करे तो शोभा देता है। दूसरी हम्म। बात यह करें कि क्षमा हम किस परिस्थिति में करें, हम्म। किसको करें। जैसे बिल्कुल। यहाँ राम और रावण के प्रसंग से आपने कहा कि भैया राम जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम्म। ज्ञान से उत्पन्न है, सारी हाँ। बातें हैं, लेकिन वो रावण को क्षमा क्यों नहीं कर सके। बिल्कुल। हम्म। यही बात आप शायद अ, कृष्ण भगवान के संदर्भ में कहें हम्म। तो जरासंध, या फिर कंस के तारतम्य में कहें। हम्म। यही बात यदि हम महाभारत से ही कौरव और पांडवों के मध्य कहें हम्म। तो क्यों उन्होंने दुर्योधन और अन्य कौरवों को क्षमा नहीं किया। हम्म। तो यह सारे संदर्भ कहीं ना कहीं एक से प्रतीत होते हैं। क्या बल्कि क्षमा की शक्ति अगर हम कृष्ण भगवान के कृष्ण अवतार अवतार के स्वरूप में देखें तो उन्होंने प्रसंग आता है शिशुपाल वध का। हम्म। तो यह कहा गया है कि शिशुपाल को 100 गलतियां तक क्षमा किया था कृष्ण भगवान ने। और हाँ। तब उसका सर काटा जब उसने 101 भी गलती, तो 100 हम्म। बार भी उन्होंने क्षमा किया। क्षमा करने की योग्यता को धारण करते हुए, हम्म। ऐसा नहीं कि क्षमा करने की योग्यता उनमें नहीं थी। कहा गया है कि क्षमा बलम अशक्ता नाम, हम्म। शक्ता नाम भूषणम क्षमा, यह विदुर नीति में ही कहा गया है कि क्षमा बलम अशक्ता नाम शक्ता नाम भूषणम क्षमा। हम्म। क्षमा वशी कृते लोके, क्षमा वशी कृते लोके क्षमया किम न सिद्ध्यति। हम्म। तो हर चीज क्षमा क्षमा से हमें प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल। जो अशक्त लोग हैं उनके लिए भी क्षमा अ, बल हम्म। है ना। और जो शक्त हैं उनके लिए हम्म। तो वो क्षमा है। अब विषय क्षमा क्षमा क्यों नहीं किया। जब हम किसी भी व्यक्ति को क्षमा करते हैं, क्षमा का मतलब क्या होता है। जैसे आपने आज जनसाधारण की भाषा में हम कहते हैं सॉरी। तो हाँ। सॉरी कहने से एक तात्पर्य यह उद्घाटित होता है कि इट विल नॉट रिपीट नेवर अगेन। एग्जैक्टली। यही मतलब हुआ ना सॉरी। बिल्कुल। हाँ।
तो यह बात का की पुनरावृत्ति मैं कभी नहीं करूंगा। हम्म। तो उस परिस्थिति में हम कहते हैं अच्छा अच्छा इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। हाँ लेकिन धृष्टता पूर्वक वही कार्य यदि बार बार किया जाता है हाँ। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह पूर्व नियोजित है। वह व्यक्ति हम्म जानता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर व्यक्ति उसको हर बार क्षमा देता चला जाए तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति के लिए भी हम्म। दुखदायी होता है। आपने सुना होगा कि पाप करने वाले से ज्यादा पाप सहन करने वाला बिल्कुल। पापी होता है। तो जब ऐसा राम भी कहा। राम के अपने मॉरल वैल्यूज थे, उनके मॉरल वैल्यूज से लोग उनको जानते थे, पूरे अयोध्या में उनकी चर्चा होती थी, तो उनने डिस्कशन करना या चर्चा करना रावण से क्यों नहीं उचित समझा? क्या परिस्थिति का कारण अच्छा, था? नहीं, ये किस आधार पर आप कह सकती हैं कि उन्होंने चर्चा नहीं की? हम्म। देखिए, एक राजा जब इस परिस्थिति में होते हैं तो उसके हाँ कुछ राजधर्म होते हैं। आज भी आ, आज भी अगर किसी भी राष्ट्र में या दो राष्ट्रों में हम्म, किसी भी तरह की मतभेदता की बात चलती है, मतैक्यता नहीं होती, हाँ। तो अपने स्तर पर या किस प्रकार से दूसरे राष्ट्र को कार्य करना है, तो उसकी कहते हैं ना कि ये फॉरेन पॉलिसी क्या है, या हम्म। उनसे राजदूतों से चर्चा होती है। सबसे पहले राजदूतों को भेजा जाता है। एक हाँ। प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, आज हम्म। से नहीं है। जब बहुत लंबे समय से है, राम भगवान के समय से है, और उससे पहले अपना महाभारत काल से भी है। जब कौरव और पांडवों की युद्ध की स्थिति बनी, जब उन्होंने कहा कि भैया 5 गांव दे दो हमें, दुर्योधन अगर इतना बड़ा विशाल राज्य नहीं दे सकते तो दे दो केवल हमें 5 ग्राम, हाँ। और उतना भी नहीं तो उन्होंने कहा 1 गांव दे दो। हम्म। तो दुर्योधन का यह संदेश, सॉरी, हाँ, पांडवों का यह संदेश लेकर जब कृष्ण भगवान स्वयं जाते हैं दुर्योधन के पास दूत के रूप में, तो वहां से पता है तुम्हें उत्तर क्या मिलता है? कि 5 गांव छोड़ो, 1 गांव छोड़ो, हम सुई के नोक की बराबर भी जो जगह है वह पांडवों को मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल। तब इस प्रकार की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं क्षमा का जो भाव है वह हाँ। नष्ट हो जाता। फिर हम्म। क्षमा के जो तत्व है वो मृत हो जाते हैं, क्षमा हम्म। करने के। और यही रावण के संदर्भ में आप देखें, हम्म। यदि कोई उसको जस्टिफाई करता है कि नहीं भाई, रावण ने जो किया वो विद्वान था, ऐसा था वैसा था, राम को उससे बात करनी चाहिए थी, बहुत सारी चीजें हैं, उसने जो किया हाँ। रावण ने, वह कहीं से कहीं क्षम्य नहीं था। ना हम्म। उस समय के समाज को, ना आज के समाज हम्म। को। और कहीं ना कहीं इस रामचरितमानस की कथा के माध्यम से समाज में एक उदाहरण रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पर स्त्री का इस प्रकार से हरण करता है हम्म। तो उस वह क्षम्य नहीं है, वह क्षमा के योग्य नहीं है। तो यही एक उदाहरण रखा गया है। राम अगर उस पर चर्चा भी करना चाहे, बहुत बार अपने उन्होंने आ, हनुमान जी को भेजा, पहले उन्होंने भी विनम्रता पूर्वक राम के संदेश को कहा। अंगद भी वहां पर गए गए पूरा संवाद लेकर, बिल्कुल। उनकी भी वो अंगद या हनुमान जी का जो भेजा हुआ संदेश था, कहीं ना कहीं वो राम भगवान का, कहीं ना कहीं नहीं, 100% वह राम का ही संदेश रावण को था कि भैया तू अगर आ, मानते हैं तुमसे भूल भी हो गई, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। इस तरह के संदेश को उन्होंने भेजा। तो जब संदेश भेजा गया, बातें कही गई, और फिर भी व्यक्ति ना माने, तब राम ने समुद्र के लिए भी कहा था कि विनय न मानत जलधि जल जड़, हम्म। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बश, भय बिन होय न प्रीत।
तब उन्होंने बाण अपना निकाला और समुद्र के समक्ष रखा, तब वो प्रकट हो। तो दो तरह आप दो तरह से इस चीज को देख सकते हैं कि एक व्यक्ति वो है होता है जो इशारों में बात समझ जाता है, हम्म। और एक व्यक्ति वह होता है जो सब कुछ जानते हुए भी वह उन चीजों को कर रहा होता है कि जिससे समक्ष जो व्यक्ति है उसको कष्ट कैसे भी ना कैसे पहुंचे। तो हम्म। यही बात राम और रावण के युद्ध के पीछे की कहीं ना कहीं थी। अब और अगर व्यक्तित्व के बारे में कहा गया है कि आ, आ, मानव में क्या गुण होते हैं, मानव के गुण देखें या उस हम्म। तरह से कि अगर उसे देखेंगे तो कहते हैं कि आ, जो नाग है, सर्प है, अथवा घोड़ा है, या अन्य जो जानवर हैं, वो हम्म। समझाने के बाद भी वो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग उनको मिल जाती है। और अगर जो मानव होता है हम्म। तो उसको इशारों में ही चीजें समझ लेने की आवश्यकता होती है। मानव का यही गुण है ना। हयाश्च नागाश्च भवन्ति बोधताः अनुप्यमप्युहति पंडितो जनाः, ऐसा कहा गया है कि जो घोड़ा है, नाग है, उनको अगर ट्रेंड किया जाए, हया मतलब घोड़े, नागाश्च मतलब नाग, इनको भी अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो ये भी सीख जाते हैं। बंदरों को आपने देखा होगा, पहले सर्कस होते थे तो शेर भी, बंदर भी, सारे जानवरों को वो ट्रेंड कर देते थे। या बहुत बिल्कुल। सारे लोग हमें गलियों में भी घूमते मिल जाते थे जो हाँ। कि ट्रेनिंग जिनको होती थी। आज आ, आ, पुलिस के पास, सेना के पास बहुत हाँ। सारे हमें डॉग मिल जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखे हुए होते हैं। तो हम्म। बात यह है कि जो मानव का धर्म है, तो कहते हैं क्या है उसमें कि वो बिना कही हुई बात को भी समझ जाता है। हम्म। यही मानव है। बिल्कुल। जब मानवीय गुण धर्म नहीं है आप में, क्षमा की शक्ति नहीं है आप में, बुद्धि और विवेक का कार्य कहीं अलग हो जाए। देखिए, कहते हैं बहुत सारे लोग, भैया विवेकशील थे रावण, बहुत विद्वान थे, सही बात है, बुद्धिमान थे, लेकिन विवेकशील थे इस पर प्रश्न चिन्ह है। हम्म। अगर विवेक होता तो ऐसा कार्य नहीं करते जो उन्होंने किया। तो राम के मन में रेस्पेक्ट ही नहीं थी क्या रावण को लेके? क्योंकि जब राम रावण को मार के वापस जब आते हैं अयोध्या में, तो कौशल्या देवी पूछती है उनसे कि रावण को किसने मारा। तो राम कहते हैं कि मैंने नहीं मारा। तो वो पूछती हैं कि फिर किसने मारा? तो राम कहते हैं कि मैंने नहीं, मैंने उनको मारा। रावण के मैंने मारा रावण को। तो जब ऐसी जो हाँ, सत्य बातें है। हैं, तो इससे तो समझ में आ रहा है कि राम के मन में एक धारणा है रावण को लेके। वो क्या धारणा थी? रेस्पेक्ट थी, या फिर वो प्रजा के क्षेत्र से देख रहे थे कि वो भी राजा है, मैं भी राजा हूं? क्या यहाँ पे भी कुछ ईगो कंपोनेंट है? नहीं, इस बात को बड़े स्तर पर समझने की आवश्यकता है। तेजस्वी जी, आप हम्म। जिस भाव में उसको समझ रही हैं, वास्तव में वो वैसा नहीं है हम्म। कि राम ने कहा मैंने नहीं मारा, उनके उनके मैंने मारा। तो इसमें शब्द की कुछ शक्तियां होती हैं। हम्म। जो राम कौशल्या से वार्तालाप कर रहे हैं, आपने कहीं पढ़ा है, अगर इस प्रकार से लिखा है, तो हम्म। इसमें एक शब्द शक्ति है कि हम्म। मारा मैंने नहीं, मैंने है। हाँ। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भले ही राम उनके वध के हम्म। माध्यम थे, लेकिन वास्तविक रूप से उनके अंतर्निहित जो मैं है, हम्म। मैं रावण का जो हाँ। अहंकार है, बिल्कुल। उस अहंकार ने रावण हाँ। को मरवाया। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये तो सर्वसम्मत सम्मत था कि भैया राम ने ही रावण को मारा, लेकिन हाँ। राम कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं कि हम्म। अगर इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो हम्म। कहीं ना कहीं आपका मैं, अहम, ईगो फैक्टर ही इस तरह से आपके जीवन को नष्ट करवाता है। हम्म। राम क्या है एक तरह से, रावण क्या है? रावण भी कहीं ना कहीं से ऐश्वर्य, संपदा, धन संपत्ति, हम्म। सभी चीजों से परिपूर्ण थे। बिल्कुल। क्या नहीं था रावण के पास? हम्म। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते रोचते,
जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यह भी रावण ने कहा था, राम ने हम्म। कहा था कि हे लक्ष्मण, रावण की लंका को देखकर कि यह सोने की लंका है, लेकिन फिर भी मुझे लक्ष्मण ये अच्छी नहीं नहीं लग रही है। क्यों? तो कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च, हमारी हम्म। जननी जो माँ, जननी है, माता है, और हमारी जो जन्म भूमि भूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है मेरे मेरे लिए। तो बिल्कुल। राम के आदर्श इस प्रकार के थे, है ना। वो चाहते तो सोने की लंका पर राज्य कर लेते, रावण को मार के, सही तब भी बात। प्रश्न होता। भैया, हाँ। राम ने तो सोने की लंका पाने के लिए ये सब किया। तो हम्म। ये सब कहीं से नैरेटिव जैसी चीजें कुछ नहीं थी उनके जमाने, उनके। हम्म। तो इसीलिए कहा गया है कि रामो विग्रह बाण धर्म। हम्म। राम का जो पूरा चरित्र है, पूरा जो, जैसे आप आज की भाषा में आदर्शवादी। पर्सनैलिटी कहते हैं, हाँ, व्यक्तित्व है राम, हम्म। वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को एक बहुत लंबे से धरातल को ले जाने की सीख हम्म। हर बात में। वह जो बात आपने कही कुल मिलाकर कि क्या राम ने यह कहा, उनके दम ऐसा था कि वो राम को लेकर बायस्ड थे, यही मतलब हुआ ना आपका? हम्म। उसका प्रश्न ही नहीं होता है, रावण को लेकर राम क्यों बायस्ड हुए? अगर वो संत के रूप में मिलते हैं उनसे, उन्होंने तो रास्ते में कितने सारे लोग मिले, उनको भवसागर से पार कर दिया। हम्म। शबरी जैसी एक नारी का उसमें उल्लेख है, उनको भी अपने उनके जूठे बेर खा के फिर भी उनको तार दिया। बिल्कुल। और भी निषाद राज और सैकड़ों उसमें उदाहरण मिलते हैं। तो राम हम्म। वह मानस है हम्म। जिसे समझ पाना बहुत ही अ, बहुत ही बुद्धि का कार्य है। हम बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन बहुत ही सोच समझ कर करें। हम्म। राम भगवान का जो विग्रह है, जो उनका अभिव्यक्त उनका जो स्वरूप है, या जो उनकी का व्यक्तित्व है, अभूतपूर्व है। बिल्कुल। राम कहते हैं कि भरत तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। अरे भाई, अगर आपको स्नेही कोई देखना है तो कैसा स्नेही हो? कि राम के जैसा स्नेही हो। और राम बिल्कुल। कैसे स्नेही है? कि जिस राम को पूरी दुनिया जाप करती है, पूरा संसार जाप करता है, वह राम अपने भाई भरत का हर समय जाप करते रहते हैं। हम्म। तो राम के जैसा स्नेही हो कि इतना फेम, इतना ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी वह अपने भाई का स्मरण करे। हम्म। ये बड़ी बात। एक अंतिम आपकी विषय जय है जयकार हो जाना इसके। बड़ी बात नहीं है। ये जो आप बातें हैं इसको अपन अपने जीवन शैली में इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अपन अपनी परिस्थिति में काफी लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल, काफी लोगों ये से सुनते सारी, हैं, हाँ, कहाँ पे अपन ये को सारी क्षमा बातें, भाव रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए किसी के प्रति? क्षमा हमारा एक, हाँ, देखिए, ये जो उदाहरण है हमारे पौराणिक कथाओं के या रामचरितमानस के या महाभारत के, ये सब इसीलिए कहे गए हैं कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत। हमारा व्यवहार कैसा हो? रावण के जैसा नहीं, राम के जैसा हो, है ना। और कृष्णादिवत प्रवर्तितव्यम न तो कंसादिवत, ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया कृष्ण के जैसा व्यवहार हो, कंस के जैसा ना हो। हाँ। तो वो वह उदाहरण ही हमारे समक्ष रखा गया है कि आप जब कोई भाई के रूप में व्यवहार करें अपने भाई से, तो हम्म। राम और भरत या राम और लक्ष्मण जैसे भाई हैं, वैसा ही भाई आपको बनना है। बिल्कुल। जब आप अपनी माँ के साथ वार्तालाप करें, तो जैसा राम ने कौशल्या या राम ने कैकई के साथ जैसा वार्तालाप किया, जैसे उनके साथ उन्होंने व्यवहार रखा, वैसा ही आपको व्यवहार रखना चाहिए। अब यहाँ भरत और कैकई का रखें, ये नहीं कहा गया। सही है। राम ने जो कैकई के प्रति रखा। बिल्कुल सही बात। तो राम एक विचारधारा है। हम्म। राम और पिता का और पुत्र का कैसा संबंध हो, कैसा पुत्र, तो बोले राम के जैसा पुत्र हो भाई। मित्र कैसा हो? कि हम्म। मित्र का दुख मेरु समान। मित्र हम्म। मित्र का जो रज के समान है, कण के समान जो दुख है, उसको पर्वत के समान माने।
हम्म। है ना। ऐसे राम, हर संबंध में आप राम को जब जोड़ेंगे बिल्कुल। तब पाएंगे कि आप वास्तव में राम का जीवन हमें जीना चाहिए। तब बिल्कुल। हमें उनके जीवन के इन उदाहरणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आखिरी में कहा भी गया है कि शत्रु हो तो कैसा हो, तो बोले राम के जैसा, हाँ। जिसने रावण को इस भवसागर से ही पार उतार बिल्कुल। दिया। और जब लक्ष्मण को विद्या देने की बात आई तो हम्म। राम ने कहा कि आपके गुरु हैं ये। जब रावण सैया पर थे तो लक्ष्मण जी उनके सराहने बैठ गए और हम्म। ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ये हाँ। रावण ने नहीं, राम ने कहा ये हाँ। तुम्हारे गुरु हैं, बिल्कुल। आप इनसे विद्या ले रहे हो तो आप यथा उचित स्थान पर रहे। तभी कहा गया है कि राम से सीखना है तो उनके हर एक कृत्य को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक भी कृत्य आपने अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन धन्य। हम्म। कहा गया है पंचतंत्र में भी कहा है कि पंडितों परम शत्रु मूर्खो हितकार का वानरेण हतो राजा विप्राच उरेण रक्षिता। हम्म। अर्थात हमारा कोई शत्रु अगर है और वो हाँ। विद्वान व्यक्ति है, अच्छा आदमी है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई चिंता का विषय नहीं है। बिल्कुल। पंडितों परम शत्रु मूर्खो हितकार कहा, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है और आपका हितकारी है, आपको हम्म। चाहने वाला है, तो फिर खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? तो इसमें कहा है कि भैया बानरेण हतो राजा, एक हम्म। बानर था, उसकी कहानी है पंचतंत्र में कि हाँ। उसने राजा को मार दिया। और कैसे मारा? वो राजा का बड़ा प्यारा था, तो राजा हाँ। के लिए जब गर्मी होती थी पंखा चलाता था। तो उसकी कहानी है, बार बार नाक पे मक्खी बैठती थी, बार बार उसने कहा इस मक्खी को मैं मार ही देता। उसने तलवार उठाई और राजा की नाक पे वो वार किया उन्होंने। तो बिल्कुल। फिर आगे की कहानी समझ गए। तो जो हम्म। मूर्ख व्यक्ति आपका अगर मित्र है तो वह हम्म। मूर्ख व्यक्ति संभलने की जरूरत है। मित्र भी आपके लिए कष्टकारी होता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए। राम की क्षमा शक्ति को हमें समझना चाहिए और उनके व्यवहार को बिल्कुल भी बिना किसी मैनिपुलेशन के साथ, जैसे हमारे रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, बिल्कुल। उस प्रकार से उनके विचारों करने। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जी। क्षमा करने से किसका फायदा होता है? या तो अपना भार हल्का हो जाता है, या सामने वाले को मौका मिलता है कि खुद पे और काम करने के लिए, या अपने रियल लाइफ सिचुएशन में इसको अपन कैसे जोड़े? क्षमा करने से किसका फायदा होता है, आपने प्रश्न हम्म। किया है। देखिए, कहा गया है कि हम जब क्षमा करते हैं किसी व्यक्ति को, तो सर्वप्रथम हम स्वयं के ही जो ऐसी प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको इफेक्ट करती है ना। सबसे पहले वो स्वयं को ही क्षमा असर करती है। कैसे करती है? कि आप किसी भी प्रकार से जब किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करेंगे हाँ। तो आपको एक शीतलता प्राप्त होगी कि मैंने उसको क्षमा करके अच्छा किया, ठीक है, ये बात यहीं पे पूर्ण हो। अब दूसरी बात यह है कि उसको क्या फायदा होता है। हाँ। अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको समझ आ जाएगा कि भैया हाँ, इस व्यक्ति ने मुझे क्षमा प्रदान की, इससे अब मुझे समझना चाहिए, जीवन में ठीक से कार्य करना चाहिए। इसमें ये वह क्षमताएं हैं कि इसने कम से कम मुझे क्षमा किया। क्षमताएं होने के बाद भी उसने क्षमा किया। जैसा मैंने पहले कहा था कि उसी व्यक्ति को क्षमा शोभती है
जिसके पास शक्ति होती है ना। हम्म। लेकिन विदुर ने कहा है विदुर नीति में कि नहीं भैया, एक निर्बल व्यक्ति भी अगर क्षमा का भाव रखता है तो वो है उसका गुण है। हाँ। लेकिन सबल व्यक्ति, बलवान व्यक्ति अगर क्षमा का भाव रखता है तो वह उसका आभूषण है, उसका बिल्कुल। ऑर्नामेंट है। हम्म। तो देखिए, दोनों निर्बल हो सबल हो, या क्षमा जब हम किसी व्यक्ति को करते हैं तो वो हमारे लिए निश्चित रूप से स्वयं के मन मस्तिष्क पर, आपके उस पर भी प्रभाव डालता है। अगर हम दैनिक जीवन पर देखें, थोड़ा बहुत अगर कुछ कहीं हो जा रहा है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में कोई थोड़ा सा टच हो गया, कुछ हो गया, तो अगर सीधा या आक्रोश में आकर हम कुछ कर जाते हैं तो कभी कभी बात बहुत वैसी हो जाती है, दोनों के लिए इफेक्टिव होती है। और अगर हम एक तरफ से भी क्षमा का भाव रखते हैं बिल्कुल। और सामने से भी क्षमा का वह उस तरह का भाव आ रहा है, बिल्कुल उसको प्रोसीड करिए। पहले, सबसे पहले क्षमा ही अस्त्र निकालना चाहिए। हाँ, क्षमा करे, क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। मतलब जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, क्षमा की क्या तलवार करना। है, उसका दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ बिगाड़ सकता, है ना। बिल्कुल। क्षमा का जो अस्त्र है वह क्षमया किम न साध्यते, क्षमा वशीकृत लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा हम्म। खड्गम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। मतलब क्षमा से यह संपूर्ण संसार वशीकृत है, आप बस में कर लोगे पूरे संसार को, अगर आप में क्षमा का गुण है। क्षमा वशीकृत लोके क्षमया किम न साध्यते, आप क्षमा से बिल्कुल। क्या साधित नहीं कर सकते। क्षमा खड्गम करे यस्य, जिसके हाथ में क्षमा रूपी खड्ग है, खड्ग मतलब तलवार। कौन सी तलवार? क्षमा की तलवार। क्षमा। दुर्जन किम करिष्यति, तो दुर्जन व्यक्ति उसका क्या कर सकता है जिसके हाथ में क्षमा की तलवार। बिल्कुल। आपसे इस विषय पे चर्चा करके काफी नई चीजों के बारे में जानने को मिला। और क्षमा क्या है, क्षमा किसको करनी चाहिए, और अपने जीवन शैली में इसका क्या महत्व है, ये जानने का अवसर मिला। और मैं आशा करती हूँ कि अपनी ऑडियंस को भी काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी इसको लेके। बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल यही है कि आपके तेजस्वी जी, साथ जुड़े रहेंगे और आपका, काफी विषय पर चर्चा और करते रहेंगे। धन्यवाद सर। बिल्कुल तेजस्वी जी, जो आपका पॉडकास्ट का यह माध्यम है, इसमें आप अपने मनोविश्लेषणात्मक, या जो आप इनका विश्लेषण करती हैं प्रश्नों का, या जिस प्रकार से आपकी चिंतन शैली है, निश्चित रूप से आपके श्रोतागणों के लिए वो लाभदायक है। तो आप